देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में हम डोमेन रेंज के क्वेश्चंस कर रहे थे। मैंने आपको कुछ पहले दो वीडियो में डोमेन्स के क्वेश्चंस करवाए थे। अब रेंज के आते हैं और थोड़ा सा रेंज को ध्यान से ही करना होता है, इसके टिपिकल सम्स होते हैं। ये हम सिंपल फंक्शंस कर रहे हैं, कोई अभी इसमें कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के क्वेश्चंस नहीं है। तो एनडीए में इसी लेवल पे पूछ लेता है, एक आधा प्लस माइनस, बट इस लेवल पे ही पूछता है। तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं, डोमेन तो पहले क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ x जो है वो 3 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन वुड बी, क्योंकि 0 हो जाएगा ना, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, ये ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, बस। बाकी तो कुछ भी आ सकती है, x कैन टेक एनी वैल्यू, डिफाइन होनी चाहिए, जो कि डिफाइन है। रेंज के लिए आप क्या करते हैं, मैं आपको एक बेसिक फंडा बताता हूँ। आपने हर एक रेंज जब भी निकालनी है, आपने उसको y के इक्वल कर देना। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका ऐसे ही आंसर आएगा। जब भी आपने रेंज निकालनी है उसे y के इक्वल कर देना, बिकॉज रेंज आर द अलाउड वैल्यूज या वैल्यूज ऑफ y विच यू ऑब्टेन्ड आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करने पर जो y के आंसर्स आते हैं वही रेंज होती है रादर। बट हर बार अब इतने x के नंबर, अब देखो डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 है, तो इतने सारे नंबर कहाँ पुट करूँगा मैं, इट्स नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई इसको तरीका क्या होता है, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, एक्स वाई उधर ले जाएं, एक्स कॉमन लेके यहाँ पे आ जाएगा y, और यहाँ पे फिर हमने दिमाग चलाना है कि क्या हो सकता था। अब यहाँ दिमाग मेरा ये चलता है कि y कैन टेक एनी वैल्यू, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं, अंडर रूट भी नहीं है, तो y कैन टेक एनी वैल्यू, तो इसकी जो रेंज हो जाएगी y कैन टेक ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। -1 से 0 बन जाएगा ना, पॉसिबल नहीं है, वो नहीं ले सकता है। तो रेंज इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1, राइट। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन को देखें, राइट, इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1, ठीक है। अब ये आ गया। अब अगेन देखो, इसको फर्स्ट पार्ट जो है y के इक्वल करो, राइट। एक ही मेथड से कराता हूँ ताकि, और ऐसा नहीं है कि यही मेथड हर जगह लग जाएगा, ऐसा नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन चेंज हो जाए तो चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन को करने का तरीका। स्क्वायरिंग कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टेक वाई स्क्वायर कॉमन, अच्छा वाई स्क्वायर x -5, अच्छा हमें तो x की वैल्यू ना, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 5y स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5y स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर। देखो ये आ गई। अब यहां इसको देखना है हमने, 5y स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर। यहां पे y क्या क्या वैल्यू ले सकता है ना। अगर आप देखो y यहाँ पे आप कहो कि सर यहाँ तो y कोई भी वैल्यू ले सकता है, यू कैन पुट 1, यू कैन एक्सेप्ट 0, जीरो नहीं हो सकता, y कैन टेक एनी वैल्यू। y देखो यहाँ पे डिफाइन है, y 1 2 3 4 कुछ भी कर लो, बस 0 ना पुट करो, देखो नीचे 0 बन जाएगा, बाकी तो कर सकते हो। लेकिन जब भी यहाँ आंसर निकालो, उसके बाद एक आंसर आपने और देखना है, वो ये कि अगर आप इधर ध्यान लगाओ इस पॉइंट पे, तो ये अंडर रूट है, तो यहां कभी नेगेटिव में आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि डोमेन जो अंडर रूट के आंसर कभी नेगेटिव में आएंगे, कभी ये आंसर नेगेटिव में पूरा दिखेगा, इसका आंसर कभी -2 आ ही नहीं सकता, क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है ना, तो अंडर रूट -2 अंडर रूट के अंदर आएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इस पूरे का आंसर -2 आ ही नहीं सकता, -2 आने के लिए अंडर रूट से बाहर आना पड़ेगा माइनस को, वो पॉसिबल ही नहीं है, अंडर रूट से नेगेटिव बाहर नहीं आता। तो इसका मतलब y कैन टेक एनी वैल्यू बट नॉट नेगेटिव। यहां कहता है y कैन टेक एनी वैल्यू, बट यहां कहता है कि y कैन टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो रेंज जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी रियल पॉजिटिव, और यू कैन से y ग्रेटर देन 0, और यू कैन से 0 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगी। तो जब भी रेंज निकालनी है तो ये वाला ध्यान रखना कि ये इसका पहला वाला क्वेश्चन क्या था और जो तो आपने आंसर निकाला उसके हिसाब से सारे नंबर है, 0 को छोड़ के, इसके हिसाब से नेगेटिव नहीं है। ये होता है लॉजिक, राइट। आगे आते हैं,
सेकंड पार्ट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। डोमेन तो इसकी आपको निकालनी आती है, मैंने पिछली वीडियोस में बताई रखी है आपको। रेंज के लिए क्या करेंगे, अगेन इसको इक्वल कर देंगे y के, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गई। अब वही चीज़ सेम ग्रेटर देन 0 जो डोमेन के लिए की थी, नेगेटिव कॉमन लेके साइन चेंज, फैक्टर बन जाएंगे y + 4 -4 + 4 प्लस माइनस प्लस, लेस देन 0 के लिए आंसर ये रहा। तो आंसर होना चाहिए -4 से 4, ये होना चाहिए। लेकिन अगेन वही बात, ये नेगेटिव में है यार, टर्म नेगेटिव में, ये नेगेटिव, ये अंडर रूट में है, कैन नॉट बी नेगेटिव। मैंने कहा ना इसको भी देखना आपने, उसको भी इग्नोर नहीं करना। तो नेगेटिव में नहीं आ सकते, बाकी कहता है जो मर्जी लो, मैं नेगेटिव नहीं दूंगा आंसर। तो इस आंसर को मैं यहाँ से क्रॉस करके इसको मैं यहाँ पे 0 कर दूँ, ये 0, क्योंकि नेगेटिव तो दे नहीं सकता ना, अंडर रूट कैन नेवर बी नेगेटिव, आएगा नहीं नेगेटिव में आंसर। तो जब भी रेंज निकालें इस चीज़ों को ध्यान रखना है, राइट। और थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या था, x/1 + x स्क्वायर। थर्ड पार्ट है इसका x/1 + x स्क्वायर, अगेन किसके इक्वल, y। एक ही मेथड से करा रहा हूँ मैं अभी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई y + x स्क्वायर y x, x की वैल्यू, अब देखो यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकलेगी, यहाँ से आप देखो y की वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पे x यहाँ से निकल गई, x की वैल्यू यहाँ से निकल गई थी, x की वैल्यू यहाँ नहीं निकलेगी, क्योंकि x स्क्वायर एक x है, कैसे निकालूँ, एक x कॉमन आएगा, एक x फिर भी बचा रहेगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, अब अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इन x, क्वाड्रेटिक इन x, x में क्वाड्रेटिक बनी है, और x इसकी डोमेन क्या है, अगर आप इसकी डोमेन देखें इस क्वेश्चन की, इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर, कोई भी नंबर आ सकता है रियल, देखो डिफाइन है, कोई भी 0 भी नहीं बना रहा, ऑल रियल नंबर। तो इसका मतलब x यहाँ पे क्या है, x यहाँ पे एक रियल नंबर है, क्या है x, रियल नंबर। और जब x रियल नंबर है तो इसके रूट्स आएंगे, कितने रूट्स आएंगे, रियल रूट्स, 10th में हमने करा होगा। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन x रियल नंबर है तो उसका आंसर रियल ही आएगा, हाउ इज इट पॉसिबल इमेजिनरी दे देगा, तो रियल नंबर है तो रियल आंसर देगा। जो रियल रूट्स होते हैं उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, अगर आपको याद हो 10th में करा होगा, रियल रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, b² - 4ac, b क्या होगा इसका कोफिशिएंट, वो है -1, a क्या है x स्क्वायर का कोफिशिएंट y, c क्या है कांस्टेंट टर्म, तो बन जाएगा y - 4² ग्रेटर देन 0। आ गया मेरे पास y के लिए टर्म। क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे, फैक्टर बना लेंगे, प्लॉट करेंगे -½ +½ प्लस माइनस प्लस, साइन ये रहा, -½ से +½ ये रेंज आ जाएगी, ये रेंज आएगी, दैट इज द रेंज। फोर्थ पार्ट में क्या था, 3/2 - x स्क्वायर, सेम पैटर्न पे कराता हूँ मैं, देखो y = 3/2 - x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से x की वैल्यू निकल सकती है मेरी, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली अपने को, ये लो, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम जब आएगी जब x स्क्वायर और x इकट्ठे हो जाएगा, और वहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी x स्क्वायर में, और उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। अब x की वैल्यू निकालो, अंडर रूट में चल जाएगी, और अंडर रूट की टर्म आपको पता है, उसको हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, प्लॉट करो इसे, वे भी कर वही, एक बार इसको 0 के इक्वल करो, एक बार इसको 0 के, एक भी 0 आंसर आएगा, एक 3/2 आएगा, एक बार इसको 0 के इक्वल करो ना, 2y - 3 = 0, y की वैल्यू, एक बार इसको 0, प्लस माइनस ग्रेटर देन में ये आंसर होते हैं, याद रखना, -∞ to 0 यूनियन 3/2 to ∞। ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन में प्लस वाले आंसर लिखोगे, लेस देन होता तो माइनस वाले लिखते हैं।
और 0 के साथ ओपन ब्रैकेट इसलिए डालिए क्योंकि 0 नीचे आ नहीं सकता ना, इसलिए डालिए। ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान रखना होता है। 3/2 के साथ क्लोज ब्रैकेट आ सकती है, 3/2 के साथ क्लोज ब्रैकेट आ सकती है। दीज आर द रेंज, राइट, दीज आर द रेंज ऑफ क्वेश्चन। अगले और करते हैं रेंज के क्वेश्चन, ये आप ट्राई करो।